इसका उत्तर उस खोखले आवाज से जुड़ा हो सकता है जो रॉन ने 1969 में एक बड़ी चट्टान को उजागर हुई चूना पत्थर पर फेंकने पर सुनी थी। गुफा में ऐसा लगता है कि किसी अन्य कक्ष में प्रवेश नहीं है। हालांकि जब परिवार ने गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 6 मीटर की दूरी पर पत्थर की परत का कुछ हिस्सा हटाया तो उन्होंने एक विशाल चट्टान को कुछ छोटी चट्टानों के सामने पाया, जैसे कि वह उन्हें सुरक्षा दे रही हो। जब उन्होंने छोटी चट्टानों को हटाया तो उन्हें एक ऐसी गुफा का प्रवेश द्वार मिला जो अब मिट्टी से भरी हुई है और ठीक उसी चूना पत्थर के सामने है जहां रॉन ने खोखली आवाज सुनी थी, जो पहाड़ी के ऊपर पत्थर की संरचना से बहुत दूर नहीं है। मुझे लगता है कि यह संभव है कि गुफा में सबसे पहले दफनाए गए लोगों की हड्डियों का अंतिम विश्राम स्थल इस मिट्टी के पीछे किसी और गुफा में हो। हमने जो सामान्य सहमति जानी वह यह थी कि अधिकांश लोग यह नहीं मानते थे कि पारंपरिक स्थल ही मकपेला की गुफा है। उत्पत्ति 23:9 में कहा गया है कि मकपेला की गुफा एक खेत के छोर पर है। यह गुफा निस्संदेह खेत के वास्तविक छोर पर स्थित है। यहाँ एक कब्र गृह गुफा है जिसमें 3 बहुत बड़ी क्रिप्ट हैं। क्या यही मकपेला की गुफा है? रॉन का मानना था कि यही वह गुफा है और यह विश्वास उन्होंने उन अजीब घटनाओं के आधार पर किया जिनके चलते उन्हें इसके बारे में पता चला। मुझे लगता है कि भगवान ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था क्योंकि मैंने अपने वर्षों में उनके साथ कई बार ऐसा होते देखा है। यह तथ्य कि जमाल रॉन के अलावा वह एकमात्र अन्य व्यक्ति हैं जो उस कक्ष में गए जहां वाचा का संदूक था, मुझे बताता है कि यह परिवार किसी न किसी तरह से भगवान के लिए विशेष था। मुझे नहीं पता कि क्या हमें कभी इस गुफा के बारे में और कुछ पता चलेगा, लेकिन मुझे गहराई से यह आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास जो साक्ष्य हैं उन्हें साझा किया जाए। मुझे बिना किसी संदेह के पता है कि अगर यह अब्राहम और उसके परिवार का असली दफन स्थान है